Hello and assalamu alaikum and welcome back to our channel. आज क्या हुआ है? Soulful Sunday is live and back again. Thank you so much University of Massachusetts and also our international partners, media partners, Feel Worldwide. जी हाँ, जिनके वजह से हम लोग 80 countries में all together, 86 countries में all together live जा पाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड मेकिंग श्योर कि हमारे जो लाइव स्ट्रीम्स हैं वो इतने स्मूथली चले जाते हैं. सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एवरी सिंगल टाइम. आप लोगों को लग रहा होगा कुछ तरह से शायद वाइब्स आ रहे होंगे मुझसे कि आज मैं कंफ्यूज तो नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ी सी एंशियस हूँ क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है और हम सबके लिए विद इन द टीम एज वेल एज द टीम ऑफ हम मशलेरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है. सो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का. विदाउट एनी फर्दर अडू वी हैव टू अनाउंस व्हाई वी आर हियर. जी हाँ, सोलफुल संडे लाइव ही है. आपने बिल्कुल सही चैनल पे साइन इन किया है, पेज भी बिल्कुल ठीक है. लेकिन हम क्या करने वाले हैं आज? वी आर नाउ अबाउट टू ग्लोबली लॉन्च द होम फॉर एंजल्स मस्कन, जो कि हम सब का, और जब मैं हम सब कहती हूँ तो उसमें कौन कौन आ जाता है? उसमें हम सब दोस्त आ जाते हैं, ऑल ड्रीम कैचर्स आ जाते हैं जिनकी ड्रीम का एक ही पार्ट जो है मस्कन के साथ जुड़ा हुआ है. अब विदाउट एनी फर्दर अडू मैं अपने गेस्ट्स को जो है वो स्ट्रीम में एक एक करके ऐड करती जाऊंगी ताकि हम सब जो है वो आप लोगों के साथ एक साथ बात भी कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम आमना. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. Assalamu alaikum. Thank you so much for having us, Zora. और ऐसा कौन है जो हमारे स्टार गेस्ट हैं उनको मैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਕਾਇੰਡਲੀ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਦਾਬਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾ तो तुका होर किसी को किसी अलग ना नहीं कि तू शुरू कर दे बस. अच्छा, I would request अगर हम सब लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हैं until the time that I address and then फिर आप लोग माइक ऑन कर दीजिएगा. I think that be easier. थोड़ी सी हमारी जो वो हो रही है वो नहीं होगी. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो बहुत सारे मैसेजेस आते रहेंगे लेकिन आज माजरत के साथ नॉट पॉसिबल कि शायद मैं सारे मैसेजेस आप लोगों के ना ले सकूं. ये जितने आप देख रहे हैं ये सब रोशन सितारे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके. और मैं स्टार्ट करना चाहूंगी मलिक साहब से. सबसे पहले तो मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बीइंग बिहाइंड मस्कन एंड विद मस्कन. सर, आप थोड़ा सा, मैं चाहूंगी कि आप खुद अपना इंट्रोडक्शन कराएं क्योंकि यू आर माशाल्लाह ब्यूटीफुल एडिशन टू द फैमिली. सर प्लीज. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद आज़म मलिक है और मैं अमीन हूँ बैतुल माल पंजाब का, जिसे आप चेयरमैन बैतुल माल पंजाब भी कह सकते हैं. और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे अल्लाह ताला ने वो जिम्मेदारी दी है जिसकी मैं दुआ मांगा करता था कि मैं मेरे पास कोई ऐसा अख्तियार हो कि मैं गरीबों के लिए काम करूं. और जब मैंने इसका चार्ज लिया आज से 2 साल पहले तो ये एक डेड इदारा था और बिल्कुल पॉलिटिकली यूज़ होता था. और इसकी जो इमदाद थी वो जर्नलिस्ट्स को और पॉलिटिकल वर्कर्स को और इस तरह को वो यूज़ हो जाती थी. और यूजुअल जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा कि अक्सर जिन रिकॉर्ड्स को आग लगी उसमें बैतुल माल का रिकॉर्ड भी शामिल है. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. तो अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं ये दावे से तो नहीं लेकिन बड़ी आजिज़ी से ये मैं कहता हूँ कि इस वक्त बैतुल माल में ज़ीरो करप्शन है. और ये कोशिश है कि क्योंकि ये एक आर्जी जॉब है मेरे पास, आर्जी जिम्मेदारी है, ज़ाहिर हमने यहाँ नहीं है तो मैं ऐसे पैरामीटर सेट कर जाऊँ या ऐसा ट्रेंड सेट कर जाऊँ कि हमारे आने के बाद जो लोग हैं उसको वो फुटप्रिंट को फॉलो करते जाएं. तो ये हमने कोई 2-3 प्रोग्राम्स शुरू किए हैं बैतुल माल में. आपने थ्रू सोशल मीडिया शायद देखे होंगे. बिल्कुल देखे सर. फ्री व्हील चेयर्स हम
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री सोइंग मशीन्स कर रहे हैं, फ्री जी, कर रहे हैं। कोविड में हमने 50,000 फैमिलीज को राशन बैग्स दिए हैं। और इसी जी, तरह अल खिदमत और अखुवत फाउंडेशन के साथ मिलकर हम नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, जिसमें एक गरीब आदमी के लिए छोटे बजट से एक प्रोजेक्ट हम अच्छा, शुरू कर रहे हैं, जिसको यहाँ लाहौर में या पंजाब में ठेला कह लें, रेडी कह लें, या कुछ अच्छा, और कह लें। तो उसके लिए हमने एक रेडी और एक 15,000 रुपए की अमाउंट फिक्स की है, ताकि एक आदमी खैरात पर पलने की बजाय अपने घर अच्छा, हलाल रिस्क लेकर जाए। तो इसी वाह, दौरान मैडम आमना से हमारी मुलाकात ये कोविड के दिनों में हुई थी, पिछले दिनों, जी, पिछले पिछले साल। तो उस वक्त अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त था। उस वक्त मैं देखा करता था कि अपनी गाड़ी में ही राशन तकसीम कर रही होती थी गली गली में। तो फिर ये जिस तेज़ी के साथ इन्होंने दर्शन सिंह साहब ने और इनकी बाकी जो टीम है, उनका बड़ा ज़बरदस्त किरदार था, और अल्लाह ताला ने इनको मेहनत का फल भी दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको अवार्ड दिया निशान पाकिस्तान या इम्तियाज पाकिस्तान के नाम से। मैं भी उधर ही मौजूद था उस वक्त। तो जी, ये जो पिछले एक साल में जो एनजीओ सबसे उभर कर बाहर आई है, वो ये हम मशले आई है। तो इसलिए मैंने इनको फिर खुद बुलाया था फ़ोन करके बैतुल माल में कि आप हमारे साथ काम करें, आपकी जो पैशन है, जो आपकी कमिटमेंट है, वो उससे हम इम्प्रेस हैं। तो फिर इन्होंने मेरे साथ ये मस्कन का आइडिया शेयर किया। तो मैंने फिर इमीडिएटली उसको दो काम किए कि हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं और ठीक इसको है, मील तक कैसे ले जा सकते हैं। तो उसके लिए ठीक आप शायद अब्रॉड रहती हैं, सऊदी अरब रहती हैं, या ठीक है। तो वहाँ हमें भी, मुझे भी आने का बड़ा मौका मिला। पिछले 15-20 साल से मैं तकरीबन हर साल ही आता हूँ। जी, तो वहाँ डिफरेंट निज़ाम है। पंजाब में या पाकिस्तान में विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट या लॉजिस्टिक सपोर्ट के बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, जो काम एक दिन का होता है वो एक महीने में। तो मैंने बिल्कुल, फिर जो मिनिस्टर हैं हमारे सोशल वेलफेयर के, उनसे पहले खुद मीटिंग की, फिर आमना की कराई, और अब फिर हमने इसको ऑफिशियली ये डिसाइड किया कि हम इस प्रोजेक्ट को ओन करेंगे और इसको सपोर्ट करेंगे, और इसको जो है वो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको बैक करेगी। तो उनका मैंने भी रिकॉर्ड करवाया है। ये मैंने आमना को बताया था, यावर बुखारी साहब का, जो हमारी मिनिस्ट्री के हेड हैं, जी सर, एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया है कि हम उसको उनको ओन करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। और ये जो माशाल्लाह सर, इसकी जो कंफर्ट लेवल को ज़्यादा करने के लिए आप लोगों के काम को, हमने आमना को कन्वीनियर बनाया है एक कमेटी का बैतुल माल पंजाब में, ताकि इनको कहीं जाने आने में आसानी रहे, अपना तारुफ कराने में आसानी रहे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलने में आसानी रहे। ठीक है। तो अब जब ये लॉन्च करेंगी ये प्रोजेक्ट, तो उसमें जो हमारे सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर हैं वो जी सर, स्पीच करेंगे, और उसमें जी, वो इस बात का इजहार भी करेंगे कि, और मैंने उनसे कहा, वो माने हैं, इस बात को एग्री किए हैं कि हम इंशाल्लाह मस्कन को गवर्नमेंट की फर्स्ट अवेलेबिलिटी में एक बिल्डिंग हम देंगे, जिससे आप फौरी तौर पर वो प्रोजेक्ट शुरू कर लें। अच्छा, क्योंकि इंशाल्लाह, जब तक ग्राउंड में कुछ शय नजर नहीं आएगी, तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अगर हमारे पास लाहौर में हुई, तो हम फौरी तौर पर एक छोटी बड़ी कोई बिल्डिंग मस्कन को या हम मशलरा को देंगे, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली उस काम को शुरू कर सकें, और फिर बस, आगे आगे पंजाब में वो हम जो बाकी एक्सपांड, इसके फैक्टर्स हैं उसको फैला सकें। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बहुत ह्यूमिलिटी और बहुत हम्बली ये सारी बातें बताई हैं, लेकिन मैं सुन के सिर्फ अपनी हैरत अब आपके साथ भी शेयर करूंगी, और बाकी सब लोग भी मेरे ख्याल से, और मेरे जितने हमारे फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में, वो सब इस वक्त आपको सुन के
हैरान तो बड़े होंगे, क्योंकि देखिए बार बार जब हम बात करते हैं कि लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कौन है हमें नहीं पता। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ कि जब जिस वक्त हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, जिस वक्त हम बात करते हैं लोगों की जो वाकई अपनी जिंदगियां डेडिकेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी अवाम की अपलिफ्टिंग के लिए, तो वहां पे वी आर शॉर्ट ऑफ फेसेस मलिक साहब। वी डोंट नो हु दे आर, हु विल दे बी। आपसे आज मिल लेने के बाद और आपसे ये बातें सुन लेने के बाद आप ये समझे कि आप, मेरा खून तो बहुत ही बढ़ गया। और जितने पाकिस्तानी पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, मुझे ये पता है पूरे यकीन के साथ कि जितना यकीन हमें अपने मुल्क पे और सब लोगों पर अपनी कम्युनिटी के अंदर है, वो सारा रिन्यू हो गया है। आमना क्या कहोगी? मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं जब मलिक आजम साहब ने अपना हाथ इस मलिक के सर पे रख दिया है। वो कहते हैं ना कि हम मोजे देखते हैं, अल्लाह ताला खुद तो शायद जमीन पे आके नहीं हेल्प करता, लेकिन जो हमारा ख्वाब था कि हम इन माजूर लोगों को हेल्प आउट कर सकें, वो मलिक आजम साहब की शक्ल में एक फरिश्ता हमारे साथ आया है, और जिसने इस प्रोजेक्ट को, हमने सोचा ही नहीं था इतनी जल्दी ये होगा। सर सीरियसली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लाखों लोगों के बिहाफ पे जिनके, सर यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है, इनको मज़ारों पे छोड़ दिया जाता है, रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया जाता है, इनके पास कोई छत नहीं रहती, जिनके पेरेंट्स हयात नहीं रहते, जिनके बहन भाई उनको संभाल नहीं सकते, इनकी कोई जगह नहीं है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा मलिक आजम साहब ने जो खूबसूरत काम करके अल्लाह ताला इसके बदले इनको सारी जिंदगी कामयाबियां दे। बहुत सारी दुआएं सर के लिए, बहुत प्यारा बहुत बड़ा काम पाकिस्तान के लिए सर करने लगे। अल्लाह ताला सर आपको खुशियां दे और आपके सर पे छत सलामत रखे, जो आप हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए छत दे रहे हैं सर। मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा मलिक साहब, मैं एक और चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आपको जो जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहा है या जो आपका करियर रहा है, उसके अंदर क्या आपको पता था दैट दिस वाज द स्पेस दैट यू विल एक्चुअली लैंड अप, या आपका, जैसे आपने कहा कि आपका दिल था, यू वांटेड टू मेक अ डिफरेंस इन द कम्युनिटी, आपकी इंस्पिरेशन, आपके मेंटर्स कौन से रहे सर, जो जिनको आप आज वाकई याद करना चाहेंगे या उनको क्रेडिट देना चाहेंगे आपकी इस एम्पैथेटिक इंसान होने पे और माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल होने पे? बस ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ तो वो मेरे मजहबी घराना था। तो मेरे जो ताया जी थे मरहूम, वो गांव में अपना एक वसी वेलफेयर का निज़ाम चलाते थे। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। हम लाहौर रहते थे, मैं और मेरे वालिद, और मेरे ताया जो थे वो गांव रहते थे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का काम था कारपेट्स का। तो वो कारपेट्स बनवाते थे, मेरे वालिद एक्सपोर्ट करते थे, तो वी हैव अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट बिजनेस। तो हमारी जो वेलफेयर थी वो सारी गांव में हमारे एरिया में मेरे ताया जान जो थे ना वो लुक आफ्टर उसको करते थे। तो फैमिली के अंदर ही या अपने बड़ों को ही मैंने चैरिटी करते शुरू से ही देखा। तो मैं तो उतना नहीं करता, बल्कि मैं नहीं करता, मेरे बच्चों में ये मेरे से ज्यादा। लेकिन मेरी दुआ ये थी जी, मेरी दुआ ये थी, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था तो मैं मेरा अल्लाह ताला से वादा था कि अगर मुझे पावर मिली तो मैं अपना जो मेरा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है मैं उसकी खिदमत करूंगा गरीब आदमी की। लेकिन वो जब मुझे टिकट नहीं मिला तो आई वॉज वेरी सैड और आप डिसहार्टेड कह लें। तो मैंने कहा चलो बड़ा जिंदगी में टाइम ज़ाया कर लिया, तो पॉलिटिक्स छोड़ते हैं तो बिजनेस करते हैं। तो वो बस जब मैं ये सोच ही रहा था तो मैं फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने फिर मेरे नाम की मंजूरी दे दी और मैं फिर चेयरमैन पंजाब अपॉइंट हो गया। जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि आपके मेंटर्स और इंस्पिरेशन आपके घर से रही है माशाल्लाह। एंड शुक्र है घर से। और मैं ये जो है वो इसी तरह से अल्लाह के लिए मांगना बड़ा मुश्किल काम है, ये मैंने अभी सीखा है। हम जैसे गुनाहगार और दुनियावी लोग जो हैं वो जो आप अपनी स्टार्ट में देखते हैं ना जी, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन
अब जब इसका चस्का पड़ जाए, जब इसको पता चल जाए ना कि इसका रिटर्न क्या है, तो फिर अल्लाह ताला के लिए अपने आप को नीचा करना, अपने आप को आजिज़ी में ले जाना, फिर उसका एक अपना एक लुत्फ है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को देख के बढ़ रहा है। मेरा ख्याल है जोहरा का थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट हुआ है। दर्शन साहब, थैंक यू सो मच। आप इस वक्त ट्रेवल करके इस्लामाबाद से थे और जिस तरह आपने फटाफट आके ज्वाइन किया, सर वी आर ऑनर्ड कि आप हमारे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं और आपने मस्कन ज्वाइन किया हमारे साथ। इसको आपने लेके इरादा किया कि आप लेके चलेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? मैं आमना आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। एक तो मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, मैं सुबह से पेशावर से ट्रैवल करके और फिर मैं इस्लामाबाद में काम था और फैमिली भी साथ ही थी, तो ट्रैवल करके मैंने ना अभी चाय ली ना कॉफ़ी ली, कुछ भी नहीं लिया और मैं सीधा आप लोगों के साथ ज्वाइन कर गया। मैं अभी तक वॉशरूम नहीं गया। बहुत और मेरे और मलिक आजम में काफ़ी चीज़ें सेम ही है। मेरी भी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट बिजनेस है और आप लोगों के साथ मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को आज ज्वाइन करके, और मुझे खुशी होगी कि आप लोगों के साथ काम करूंगा। अल्लाह का बड़ा एहसान है, पहले भी करते रहे और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। मेरा जो ये सोशल वर्क है ये मुझे विरासत में मिला है मेरे दादाजी से। हम भाई जोगा सिंह खालसा धर्म स्कूल एक स्कूल चला रहे हैं पेशावर शहर के अंदर, जिससे कई हजार बच्चे पढ़ चुके हैं और आगे जा चुके हैं। वो मेरे दादाजी ने बनाया था। गुरुद्वारा भी जो पेशावर शहर के अंदर है, गुरुद्वारा भी मेरे दादाजी ने शुरू से ही तामीर किया और फिर गुरुद्वारा बहुत बड़ा भी है। और अबू भी मेरे पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, उनके पास एक ऐसा ओहदा है कि वो मजहबी जो ओहदा है वो उनके पास है। तो ऐसे ही चलते रहे। अभी इंशाल्लाह मस्कन को हम लेके जाएंगे आगे। मैंने तो पहले भी आमना को कहा था कि हम एक जगह अपनी लेके और उसको स्टार्ट करें, लेकिन मलिक आजम साहब ने अभी ये कहा कि बिल्डिंग मैं दे रहा हूँ, तो ये बड़ी खुशी की बात है और अच्छी बात है और उसको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को भी, और हमें भी मलिक आजम साहब का भी थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने पहला स्टेप तो हमें दे दिया, सीढ़ी तो दे दी चढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह इस सीढ़ी को हम आगे तक लेके जाएंगे और ये मस्कन आगे से आगे चलता जाएगा। लोग कई चीज़ें हैं कि इसमें सिर्फ हमने प्लेटफॉर्म एक दफ़ा यानी दस्तरखान बिछा लिया तो खाने फिर सारे आ जाते हैं टेबल पे, कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, छोटा प्रोजेक्ट नहीं होगा। इसमें हम मस्कन के साथ जॉइंट करेंगे, हॉस्पिटल भी होगा, जो हमारे पास हाँ काफ़ी चीज़ें हमारे साथ ये चलते रहेंगे। कोई सिस्टम ऐसा चलेगा कि हमारी सोच नहीं होगी जैसा हम चाह रहे हैं, उससे बहुत आगे हम इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह। सर, अभी कुछ 2-3 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी और जब मैंने उनको बताया कि बैतुल माल पंजाब हमारे साथ इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे, तो लोग हैरान होते हैं कि गवर्नमेंट ने ये करती है एक आम लोगों के लिए। तो सर, आपने आजम साहब आपने जो ये एग्जाम्पल सेट की है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोगों के लिए, ये हुकूमत हम जैसे आम लोगों के साथ चलती है, अगर हम एक अच्छा विजन लेकर आए तो सर ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हिजाब नजर हमारे साथ है। आप कुछ कहना चाहेंगी जब तक कि जोरा ऑनलाइन आती है दोबारा? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the working directors, especially हमारे मलिक आजम साहब, आपसे पहले भी मेरी 2-4 दफा मुलाकात हुई है। हमेशा हर मुलाकात में आपने हमें इम्प्रेस की है और आज माशाल्लाह जो आपके अल्फाज हैं वो यकीन मानिए कि खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के आंसू बन के दिल पे कतरों की सूरत पे गिरे हैं।
कि ये दर्द जो महसूस किया आपने और साथ चले हैं, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसाफ ने, वरना दाद के लिए कुछ कम न थे सब लोग यहाँ। और आपने हमारे साथ मिलके दर्द दिल के साथ साथ एक फरिश्तों वाला रोल प्ले कर रहे हैं। अल्लाह आपको मजीद अरूज तरक्की सुकून दे और आपके और हमारे ख्वाब को ताबीर की सूरत पहनाए, बिल्कुल जिस तरह से दरअसल साहब फरमा रहे हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है, अज़्मो हौसले की कमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम सब लोग जब एक चीज पे मुत्तफिक हैं, हम सब लोग जब उन लोगों के सुकून की बात करते हैं जिनके पास वाकई मस्कन जैसी कोई जगह नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा अल्लाह नेक लोगों का कारवां हमारे साथ ना बनाए, जो कि बन गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वरना हम 3 औरतें किस काबिल थी? हम 3-4 औरतें मिल रही थी तो इस्लाम के मुताबिक 2 मर्द हो रहे थे, क्योंकि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के मुताबिक है। अल्लाह ने हमें स्ट्रेंथ थी आप लोगों की सूरत में, क्योंकि यकीनन कायद की सलाहियत एक मर्द के हाथ में साफ होनी चाहिए। और माशाल्लाह आप लोग हमारे साथ हैं, आपका जज्बा हमारे साथ है, आपका साथ हमारे साथ है। तमाम ख्वाब नेकी की सूरत में इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुंचेंगे। और हिना आजम एंड अरीज फारूक, आप लोग जिस पाक जगह पे जाते हैं, हम सब के लिए दुआ कीजिए कि वो है जहां से सब नवाजे जाते हैं। और इंशाल्लाह ताला इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, और इंसानियत में उन लोगों के लिए जो रांदाए दरगाह है। आमना आफ्ताब, सल्यूट टू यू एंड टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। थैंक यू सो मच। मैं आपका 1 मिनट और लूंगा और फिर इजाजत चाहूंगा। मुझे जी आपने मलिक साहब। अपना जी मलिक आमना ने हुक्म दिया था कि 9 बजे से पौने 10 बजे तक मैं हूँ यहाँ पर। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि दर्शन भाई ने कहा ना कि हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं। जितनी देर गवर्नमेंट में काम हो ना जाए उतनी देर उसको आप 100% आप नहीं कह सकते। मेरा मिनिस्टर जो है यावर बुखारी साहब, ही इज कमिटेड कि हम इनको बिल्डिंग देंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई खुदा न खासा कोई अनसीन प्रॉब्लम आती है तो फिर भी हम आपके साथ खड़े हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरी एज पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल पर्सनालिटी के एक ये मेरी सजेशन है मेरे एक्सपीरियंस से कि आप इसको लॉन्च कर दें, ऑफिशियली लॉन्च कर दें, ताकि आप जितनी देर इसको ऑफिशियली लॉन्च नहीं करेंगी, आप किसी भी नेशनल, इंटरनेशनल और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आप बाज़ाब्ता बातचीत के आगाज नहीं कर सकेंगी। तो जब आप ये लॉन्च कर देंगे तो आप उसी दिन से फिर बाज़ाब्ता इसकी कैंपेन, इसकी फंडिंग, इसका और मामला जो है वो आपके शुरू हो जाएंगे। और आमना को हमने एक टारगेट दिया, एक असाइनमेंट दी है कि ये सेमिनार करा रही है बैतुल माल का, जिसमें लोगों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, जिसमें बैतुल माल की कारकर्दगी को भी दिखाया जाएगा कि हमने 2 साल में क्या किया, और कुछ लोगों को ऑन बोर्ड भी किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने उस पर मस्कन को लॉन्च करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपने कोई और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है वो आप वी आर विद यू। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आप इसको लॉन्च कर दें ताकि प्रैक्टिकल शेप में चला जाए। सर डन, आपका हुक्म सर आंखों पे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह सर 7 जून को ही इंशाल्लाह हम इसको लॉन्च करेंगे। बहुत शुक्रिया, हम सब साथ होंगे आपके। मलिक आजम साहब, हम 1-2 दिनों में कोई मीटिंग रख लें, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है लाहौर में, एक मीटिंग रख लें 2 दिनों में। जी, मैं मिनिस्टर साहब से टाइम ले लेता हूँ, तो हम इकट्ठी एक मीटिंग रख लेते हैं ताकि उसमें सारी चीजें फाइनल भी हो जाएंगी।
उनको प्रेजेंटेशन हमने दिखा दी थी, मैंने और आमना ने ये इसकी, तो उनको प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, साथ मीटिंग भी कर लेते हैं और टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं। Well taken, well ठीक है taken. ठीक है, इंशाल्लाह 1-2 दिन अच्छा, उसमें बहुत अच्छी ये एकदम। दर्शन भाई, मैं सिर्फ एक बात, दर्शन भाई, उसमें ये ना कि जब ये हो जाएगा, सोशल मिनिस्ट्री आपकी बैक पर हो जाएगी, तो जो आपकी फंडिंग है, जो एक मेजर एक पार्ट है इस प्रोजेक्ट का, उसमें आपको फैसिलिटेट कर सकेगी मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा, या पंजाब गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट का जो लोगो होता है, जो उसकी गारंटी होती है, वो बड़ा मैटर करती है। तो मिसाल के तौर पर आपने बताया कि आपके कनाडा में बहुत सारा लिंक्स है, तो आपको इजी रहेगा फिर वहां से कोऑर्डिनेट करना और इसकी लॉन्चिंग अब्रॉड, यूएसए, सऊदी अरब या इंग्लैंड, तो वो आपको बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। हम जी सर, ये आमना, ये 2 खवातीन है, ये खामोश है, इनकी तारीफ करवा दी। मैं अभी इनका कहने लगी थी सर, हमारी प्रेसिडेंट है हमद फिरा फाउंडेशन की और फाउंडर डायरेक्टर है मस्कन की मिस अरीज फारूकी। अरीज, आप थोड़ा सा कुछ मस्कन के लिए और कुछ मलिक आजम साहब के लिए, बाकी डायरेक्टर्स के लिए प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर मलिक आजम, हम लोग तो बिल्कुल कहते हैं ना स्पीचलेस बैठे हुए हैं कि हमें इतना कुछ अभी और सुनने को मिल रहा है। ऑलरेडी हम ओवरवेल्म्ड हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो मस्कन का साथ दिया और हमें एक ऐसे जैसे कहते हैं ना हमें खड़ा किया, और इसलिए हमने जो ख्वाब देखा था, हमने सोचा नहीं कि वो ख्वाब इतनी जल्दी पाया तकमील तक पहुंचेगा। वो ख्वाब हमें अब दिखाई हकीकत नजर आ रहा है पूरा होते हुए। तो आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको इसी का बहुत अजर देगा, क्योंकि ये तो एक ऐसा ख्वाब है जो कि हम में से मेरा ख्याल है बहुत से लोगों ने देखा होगा, सोचा होगा, लेकिन हम तो आगे उसको आते हुए और उसको पाया तकमील तक पहुंचते हुए देख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है और हम बहुत खुशकिस्मत है कि आपने हमारा इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ दिया। और इंशाल्लाह जैसे आमना कह रही है कि हमारा पूरी इंशाल्लाह इरादा है कि हम इसको जल्द से जल्द लॉन्च करें और अल्लाह ताला हमारा इंशाल्लाह हमें मददगार होगा। और हम सब मिलके जब इकट्ठे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इस काम में हमारे लिए बेहतरीन अल्लाह ताला में कामयाबी देगा इस प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अरीज और हिना हमारे दोनों डायरेक्टर्स डे 1 से हमारे साथ है, हम मशरक से, और ये दोनों सऊदी अरब में होती हैं, बल्कि अरीज तो कनाडा में होती थी, वहां पर उन्होंने काफी बर्डन हाउस जनरेट किया मस्तिरा के लिए, अब ये सऊदी आ गई है। ये दोनों डायरेक्टर्स हमारी बैकबोन है मस्कन के लिए और हमारे साथ सऊदीया में बैठ के काम करती है। मिस हिना, आप कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मलिक आजम साहब का। माशाल्लाह मस्कन की जो बुनियाद है वो हमने इनके कंधों के ऊपर रख दी है और हम इनके कंधों के सहारे जो है इनको पिलर्स बना के जो है इंशाल्लाह ये हमारे साथ मस्कन को खड़ा कर देंगे। These are the pillars actually. He is looking as a pillar for Moskan. और दर्शन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत सपोर्ट रहती है, बहुत सारी जगहों पे आपका मौजूद होना हमारे लिए बहुत बहुत बाइस इज्जत है कि हमारे साथ सिर्फ एक मुसलमान ही नहीं, पाकिस्तान की ऐसी कम्युनिटी खड़ी हुई है जिसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान में, और वी आर रियली प्राउड एंड वी फील रियली हैप्पी अबाउट योर थिंग कि हमारे साथ एक बिल्कुल हट के पाकिस्तानी, आप एज पाकिस्तानी बिल्कुल, लेकिन एज अ सिख कम्युनिटी यू सपोर्ट अस, इट्स बीइंग मुस्लिम, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए आपका। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसकी वर्किंग में आप दोनों जो हैं वो बहुत बहुत जरूरी पिलर साबित होने वाले हैं, क्योंकि वाकई आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम मस्कन को आप देखा हमने, उसको हम बुनियाद भी रख सकते हैं लेकिन हम उसको फ्लोरिश नहीं कर सकते। उसकी तारीफमेंट के लिए हमें आप दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपकी इतनी ज्यादा सपोर्ट के लिए हम बहुत मशहूर। जी बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो बड़ी मेहरबानी है। मैंने जी बिल्कुल मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इट्स वाज एन ऑनर
और आपने आज जो पाकिस्तानियों की प्राइड है ना मलिक साहब ने वो इतनी डबल कर दी है, वो मैं नहीं बयान कर सकती। वो तो फिर अब जब रिएक्शन आने शुरू होंगे, फीडबैक्स आएंगे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के, मलिक साहब यू मेड अस प्राउड, थैंक यू सो मच। जी सत श्री अकाल दर्शन सिंह साहब, कैसे हैं आप? जोरा, क्या हाल है? आप तो काफी देर गायब रही हैं। अब मैंने तो इतनी सर, सारी आप कैसे? बातें कर ली, लेकिन नहीं, मैं तो आज इत्तेफाक से जो है मैं ये सोच रही थी कि आज ही जो है ये फोकस सारे होने इंटरनेट के कनेक्शन से, तो ये बत्तियां मुझे जा रही मेरे स्क्रीन के आगे। I'm superly excited. जोरा, I might sound ridiculous. आप यकीन जाने, मैंने लैपटॉप ऑन नहीं किया और मैंने सिर्फ सीधा मोबाइल पे ऑन कर लिया। मैंने कहा लैपटॉप पे जाऊंगा फिर टाइम वेस्ट होगा। मैंने बहुत शुक्रिया फोन पे ऑन किया और मैं फोन से लगा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, हिजाब बाबा आपका, आमना, थैंक यू सो मच फॉर letting me be this small part in this whole galaxy. मेरी मैं किस तरह बयान करूँ उसको मुझे नहीं पता। आई थिंक मैं बहुत सारे वक्तों में चलते चलते आमना के साथ और सब लोगों को बताती रहती हूँ कि this was a dream always here in my mind and my heart, and I wanted so desperately to do something for the community, especially abled के सेक्टर में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था अल्लाह how is this going to really come about? Where will I start? How will I begin? And then all of a sudden, I realized, hey, आमना काम कर रही है, let's get in touch with her and where we are now. दर्शन सिंह, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा प्लीज कम्युनिटी को एड्रेस करके बताएं कि दर्शन साहब जो है वो आई एम सॉरी आपकी बात कट रही है, लेकिन मैं जरूर, बिकॉज आई हैव गॉटन अ फैबुलस फीडबैक दर्शन सिंह, आई वुड रियली वांट यू टू टेल the people of Pakistan and the global Sikh community of how this has transpired, this Darshan Singh in Pakistan. This is so important for all of us to know today. Darshan, आप बताइए। Thank you so much. मुझे एक फख्र हर जगह पे रहता है कि मैं एक पाकिस्तान में, सिख पाकिस्तान में, और इतना प्रोटोकॉल जितना हमें मिलता है हम कभी सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया में सिख रहते हैं, लेकिन हमें जितना पाकिस्तान में प्रोटोकॉल मिलता है ये किसी दुनिया में किसी कोने में भी ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें करतारपुर कॉरिडोर दिया और कई चीजें ऐसी हैं कि वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। गुरु नानक साहब के पैदाइश भी पाकिस्तान में और आखिरी रस्मात भी पाकिस्तान में, तो ऐसी कंट्री कहाँ मिलती है। और खुशनसीबी हमारी कि हम पाकिस्तानी हैं। जबरदस्त अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये सारी चीजें आप लोग को जैसे बहनें मिली हैं, जैसे माएँ मिली हैं, तो इससे बड़ी खुशी होती है। देखो आप लोग औरतें होके और इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हम मर्द होके नहीं कर सकते, तो फिर तो बुरी बात है। अरे नहीं दर्शन साहब, आपके साथ है और एक दूसरे का हमारे कंधों पे हाथ होगा तो काम चलेगा। हम एक दूसरे की टांगे ना खींचे और एक दूसरे को काम करने दें, तो उससे ही काम चलेगा। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है दर्शन साहब की कि वो बहुत बिजी होते हैं और उनसे जब पूछे सर टाइम, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन जब उनको ये कहा जाता है ना सर यहाँ पे सोशल वर्क है, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं फारिग हूँ, यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी में काम के बाद अगर किसी को इतनी अहमियत दी है ना, जितना मैं 1 साल से दर्शन साहब को जानती हूँ, वो सोशल वर्क है। और अल्लाह ताला ने इनके लिए इतनी आसानियां करनी है, उनको मैंने हमेशा काम करके देखा है, ऑलवेज बिजी, ऑलवेज वर्किंग। और एक और बड़ी खूबसूरत बात है सर की कि रमजान हो, मुहर्रम हो, कुछ हो, दर्शन साहब एक टांग पे खड़े होते हैं मेरे के लिए। वो कैसे क्योंकि किसी को पता नहीं चलने देते, बट ही इज ऑलवेज देयर फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। ये बहुत बड़ी बात है, हम सीखते हैं सर। ये मुस्लिम और सिख की बात नहीं होती। मैं एज ए इंसानियत, बाबा गुरु नानक देव जी ने सिर्फ हमें इंसानियत सिखाई है कि इंसान की खिदमत करनी है।
जबरदस्त। शक्ल में भी है। अल्लाह करे कि हम सब दर्शन से मैं यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा हो कि हम सब इसी तरह से एक दूसरे के लिए बगैर किसी बायस के, बगैर किसी जजमेंट के खड़े हो सके हमेशा। क्योंकि जैसे आपने कहा इंसानियत की ही बात है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। अब यहाँ जो ये 3 खवातीन खामोश बैठी हुई है, इनसे भी मैं पूछना चाहूंगी जरा सा कि आज मैंने आमना से वैसे इस बात का जिक्र किया था कि हम सबका थोड़ा थोड़ा ख्वाब मिल के मस्कन के अंदर जैसे जमा हो गया, ऐसा फील हो रहा है आप सब लोगों को? तो मैं हिजाब आपा से शुरू करना चाहूंगी। हिजाब आपा, आप मुझे बताएं आपके ख्वाब का कौन सा हिस्सा और कौन सा सिरा जुड़ा है मस्कन के साथ? मेरे ख्वाब का कौन सा हिस्सा? मेरे ख्वाब के बहुत से हिस्से जुड़े हैं इस मस्कन के साथ, है ना? ये मस्कन से सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ स्पेशली एबल्ड के लिए नहीं हो सकता। ये मस्कन उन माओं के लिए भी हो सकता है जिन्होंने बहुत साल बच्चों के ख्वाब देखे और कई सालों के बाद जब अल्लाह ने उन्हें कोई बच्चा दिया तो वो स्पेशली एबल्ड बच्चा। ये ख्वाब उन माओं का भी है जो दूसरों के बच्चों के दर्द को अपने लिए महसूस करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा एक बेटा सन फ्रॉम अनदर लेडी, एक बेटा स्पेशली एबल्ड है जिसके लिए मैंने ये ख्वाब देखा था कि वो उसे मैं फार फ्लंग एरिया ऑफ सदर्न पंजाब से लाहौर लेके आऊं और उसमें जो थोड़ी सी कमी है वो पूरी हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी सहूलियत ना होने की वजह से उसकी वो थोड़ी कमी पूरी ना हो सकी और आज वो माशाल्लाह 15 साल का हो गया, लेकिन वो कमी पूरी नहीं हुई, वक्त के साथ बढ़ती है। अगर ये मस्कन होता वो कमी पूरी हो जाती। बहुत से ऐसे आप हमेशा यकीन मानिए कि रब जब एक चीज लेता है तो उसके बदले में बहुत ज्यादा एबिलिटीज देता है। बिल्कुल। हमेशा स्पेशली एबल्ड बच्चे में कुदरत का ये निजाम है कि वो कोई बहुत अच्छी हुनर रखते थे, अल्लाह खास हुनर रखता है उसे। सुपर पावर इज ऑलवेज। अगर किसी बच्चे में ना बोल सकने की सलाहियत है कि वो नहीं बोल सकता, तो उसमें वो दूसरी सलाहियतें इतनी ज्यादा हैं कि वो बाकी CSP ऑफिसर जितना प्रोड्यूस कर सकता है। यकीन मानिए कि ये जो मस्कन है वो हमारे उन स्पेशली एबल्ड बच्चों की एनहांसमेंट ऑफ इनबॉर्न स्किल्स करेगा, उनके अंदर क्या चीज है वो निकालेगा, जो कि उम्र के काफी हिस्से तक, काफी अरसे तक दबी रह गई सोसाइटी का एक स्नब मेंबर होने की वजह से। हमने उन चीजों को उजागर करना है। हमने इस मस्कन में ये नहीं सोचना कि इन्हें कहाँ रखा जाता, इनका क्या होता। हमने उसके साथ साथ ये भी सोचना है कि ये यहाँ आए तो ये मुआशरे को क्या दे पाए, क्या दे पाए। We are going to produce productive citizens in our Muskan. It's not that we are going to take useless persons. No, this is the center for productivity for the society, जो कि हमारे बाद आगे इन चीजों को लेके चलेंगे। आज मस्कन के हम फाउंडर डायरेक्टर्स बैठे हैं, कल को इस मस्कन के आगे जो फर्दर डायरेक्टर्स होंगे वो वही स्पेशली एबल्ड बच्चे होंगे जो मुआशरे में ये बता सके कि हमें जब कोई कुछ नहीं समझता था तो ये लोग जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, आज हम हैं यहाँ पे। हमने उन बच्चों को रोल मॉडल बनाना है। इट्स नॉट दैट ऑल पर्सन हु आर हैविंग 10 fingers and 2 legs and 2 eyes and 2 ears and a mouth to speak and a mouth to eat. No. Yes. वो लोग जिनकी एक टांग नहीं है। So happy. I'm so happy that you spoke about this, हिजाब आपा। और सबसे एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हिजाब आपा जो यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी, स्पेशली फॉर द कम्युनिटी who's going to be listening in later as well. और वो ये कि हम लोग जहाँ एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन की बात करते हैं, हम एक चीज बार बार भूल जाते हैं और मैं बार बार यही बात करती हूँ, एक्सेप्टेंस में और इंक्लूजन में फर्क है।
सेल्फ एक्सेप्टेंस ले आना और उसके बाद पीछे हट जाना या अपना हाथ उठा लेना और ये सोचना कि बस अच्छा ठीक है, मैंने दिल से कबूल कर लिया कि ये सब भी, ये स्पेशल स्टार्स भी उतने ही इंसान है जितने हम हैं, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट, इट्स देन द बिगिनिंग ऑफ अनदर जर्नी. Don't you think so? Which is more than the inclusion. So मुझे बहुत and I know as a fact कि जब आप लोगों से सबसे बात होती रही है और during all of this time and when I heard Amna for the first time regarding the vision, I thought very clearly कि इसके अंदर जो बात inclusion की है, जो अरीज से मेरी जब पहले दफा बात हुई थी, अरीज आपको याद होगा हम inclusion की बात कर रहे थे कि हम इंक्लूजन को सही मायनों में समझते नहीं इंक्लूजन क्या है. तो इंक्लूजन सिर्फ इतना तो नहीं कि एक दरीचा खोल दिया और बस वहां से आप सामान चीजें डोनेशन देते रहे और आपको लगे कि आपका काम हो गया. मेकिंग देम अ पार्ट, मेकिंग दीज स्पेशल स्टार्स अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल लाइफलाइन ऑफ अ ह्यूमन इन द कम्युनिटी, जिसमें ये लोग भी कुछ ऐड कर सके, इज विजनरी. एंड आई नो कि आप सब लोगों का यही थॉट प्रोसेस है. अरीज, आप क्या ऐड करना चाहोगे दोस्त इस विजन के अंदर एज अ डायरेक्टर? आफ्टर मतलब अभी जो इन्होंने हिजाब आपा ने बात की है, जो कहते हैं ना ब्लाइंड माइंड ब्लोइंग, के वाकई में जो है ना, जो हमारे दिल की बात उनको उन्होंने अल्फाज दिए हैं. और वाकई में ये सब चीज़ें हमारा खाली ड्रीम नहीं बल्कि हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा माओं का ये ख्वाब है जो कि होने वाला है. और हम वाकई में एक ऐसा मुस्तकबिल पाकिस्तान को इंशाल्लाह हम सब मिलके देने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, कहते हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ का बुनियाद रखने वाले हैं हम, जिसमें एक ख्वाब जो हमने देखा है, जो जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये भी एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हो और हम इनको अंडर एस्टिमेट ना करें. हम हमेशा इनको ये समझते हैं, जो एक लफ्ज़ जो हम हमेशा यूज़ करते हैं स्पेशली एबल्ड, जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं ना तो साथ ही हमें चीज़ पता चल जाती है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ सुपर पावर है. उन चीज़ों को उनको उभारना और उनको एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनाना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और हम इसी मिशन को लेके आगे एक और शक्ल, हम मशतरात से आगे एक और मिशन लेके मस्कन की सूरत में लेके निकले. और हम सब जैसे कहते हैं ना लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हुए हैं इस मिशन के लिए, तो अल्लाह ताला हमें इसकी कामयाबी देगा. और हमें इतनी, हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम सारे इस वक्त सब इकट्ठे हैं और हम लोग इस मिशन के लिए इकट्ठे निकले हैं और हम इसको पूरा होते हुए देख रहे हैं. तो ये हम सबका ख्वाब है. और इंशाल्लाह जो अभी हिजाब आपा ने बात की है कि अल्लाह करे कि हमारे वो बच्चे अब नेक्स्ट आगे आए और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, और यही हमारा ख्वाब है. हम इसी मिशन और विजन को लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह. हिना, आप बड़ी खामोश बैठी हैं, हम भी जरा, आप भी जल्दी से फटाफट बता देंगे रोशन ख्यालात जल्दी से. आपका कौन सा दिल और दिल का कौन सा हिस्सा जुड़ा? क्योंकि सच्ची बात मैं आमना को उस दिन कह रही थी कि जब भी मैं लिखने बैठती हूँ और जब उस स्ट्रेटेजिक पेपर पे काम हो रहा होता है तो मुझे कभी कभार वाकई महसूस होने लगता है कि जैसे मैं कॉरिडोर में घूम रही हूँ. आई कांट वेट फॉर द डे that we'll be jumping into Mustard and say, oh God, ये हो गया. हिना, तुम बताओ. मेरे लिए तो जो सबसे बड़ी बात है ना कि मेरे दिल के सिर्फ 2 टुकड़े हैं जो मस्कन के साथ जुड़े हैं और यही मेरा मस्कन है. अरीज और आमा, ये दो जो है दे आर माय बेसिक फॉर HMR एंड फॉर मस्कन. मेरी सारी उनसियत, सारी वाबसियत इन दोनों से जुड़ी हुई है. तो अब आप इससे सोचिए कि मेरे लिए मस्कन क्या है. आप ये कहती हैं कि आप अपने आप को कॉरिडोर में चलता हुआ देखती हैं और आप ये सोचें कि मैं अपना कमरा मस्कन में तैयार करके बैठी हुई हूँ. दर्शन से आपका क्या? मैं आप लोगों से दर्शन साहब, आपसे एक सवाल है. अब आप मुझे ये बताएं कि ये सारी फीमेल डायरेक्टर्स के साथ जो आपका एक मेल डायरेक्टर का इस वक्त शू है, आपको लग रहा है कि आपको एक और बढ़ाना चाहिए मेल नंबर, या आपको लग रहा है ठीक है, कोई मसला नहीं है. कोई, मैं एक चीज आपको बता दूं, हम जिस चीज को चला रहे हैं ना स्पेशल बच्चों के लिए, वो उनके साथ मैं छोटा बड़ा होके और अभी जवान होके और अभी तीसरे स्टेज पे चला गया हूँ. मेरे चाचू खुद स्पेशल थे. अच्छा, माशाल्लाह. और पिछले साल तक मेरे, यानी जितनी एज गुजरी है ना, तो मेरे साथ ही उनकी गुजरी है. जो चीज मांगी है मैं ला के देता था और मैं हाँ जी.
और चाचू मेरे ऐसे थे कि मेरे ही गोद में उन्होंने आखिरी यानी पिछले साल कोरोना से वो वफात पा गए थे, पिछले साल रमजान में। तो उनके जितने भी तकरीबन 58 या 60 एज यानी जितने मेरी एज है मैंने उनके साथ ही गुजारी है, छोटे होते भी और बड़े होते भी। तो मुझे स्पेशल बच्चों की नीड का पता है कि क्या होता है और क्या छोटी छोटी चीजों से वो जितने खुश होते हैं ना वो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ग्रेटिट्यूड दरअसल नॉर्मल बच्चों में नहीं है, जो ग्रेटिट्यूड स्पेशल एबल्ड बच्चों में होता है ना, ये बात तो है। वो बड़े भी हो जाए तो छोटे होते हैं, वो इतने बिल्कुल ऐसे। तो वो बस ये है कि हमें अल्लाह इतनी ताकत दे कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि हमें उतने लेवल का बना दे कि हम उनके लिए कुछ ऐसा करें कि दुनिया आगे देखती रह जाए। इंशाल्लाह। और अभी मुझे भी इजाजत दे क्योंकि मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया, मेरे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपसे मौजूद होने का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ बिफोर यू लीव दर्शन साहब, आई वुड लाइक टू ऐड द फैक्ट कि अगले 2 संडेज भी हम डेडिकेट कर रहे हैं टू द ग्लोबल लॉन्च ऑफ मस्कन इंशाल्लाह, व्हिच वुड मीन द फैक्ट कि हम बाकी स्टेक होल्डर्स को भी आप लोगों की म्यूचुअल कंसेंट के साथ फिर एक एक करके विल ट्राई एंड ब्रिंग एवरीबडी to the screen so that most of the community inshallah bismillah around the globe can hear all of you and the other stakeholders as well. Darshan sir, we'll be waiting to get in touch with you again, and you have to promise to come back to the program again inshallah. Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much Darshan. Thank you sir. Thank you टाइम निकालने के लिए। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आमना और सब जितने आप लोग फाउंडिंग डायरेक्टर्स हो, मैं चाहती हूँ कि हम एक दफा जो मस्कन का विजन है और मिशन है उसको क्लियरली डिफाइन कर दें आमना, कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो हम क्या क्या लेकर आ रहे हैं। इस सैंक्चुरी जो लफ्ज मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, एक सैंक्चुरी वो जगह होती है जहाँ पे हर केयर हर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। और मेरे हिसाब से जो मस्कन का डे 1 से विजन है वो है एक ऑल राउंड 360 डिग्रीज 24/7 ब्यूटीफुल सपोर्ट सिस्टम which is for the specially abled. Now, अब इसके अंदर आप लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं छोटे छोटे जल्दी एक टिप्स एंड टिप्स में, कि जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो फैमिली मेंबर्स सुन रहे हैं, वो मस्कन को अब कैसे जान सकते हैं? क्या है मस्कन? मैं यहाँ से कुछ थोड़े फास्ट में शुरू करूं। मस्कन विल बी लाइक अ डिज्नी वर्ल्ड फॉर ऑल दीज चिल्ड्रन एंड द पीपल। लोग जिनकी अवेयरनेस, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है हमारी सोसाइटी में, जो लोग पेरेंट्स उनको या लोग उनको शादियों पे लेके जाना अफोर्ड नहीं करते या उनको लेके नहीं जाते मैकडॉनल्ड्स और देते, वो बच्चे जब वहां पर आए तो उनको लगे उनकी अपनी दुनिया हो, वो वहां खेल सके, उनकी हॉस्पिटल फैसिलिटीज हो, उनकी खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम, उनको बड़े हिफाजत से रखा जाए, उनके कपड़े साफ सुथरे, उन्होंने उनका टीवी टाइम कौन सा, उनके अपने दोस्त हो। मैंने जब ये काम शुरू किया स्कूल का, जब हम लोग शुरू कर रहे थे, तो टू माय सरप्राइज जो बच्चे देख नहीं सकते थे और जो चल नहीं सकते थे उनकी आपस में ज्यादा गहरी दोस्ती होने लग गई। मेरे लिए एक हैरान कि जो बच्चे नहीं चल रहे थे वो ब्लाइंड बच्चों के साथ उनका हाथ पकड़ लेते थे, वो कर लेते थे, यानी कि एक बड़ा कोई खास कनेक्शन होता है क्योंकि ये सब एक दूसरे को जानते हैं। आम नॉर्मल बच्चों को हम जितना मर्जी इनको इंक्लूजन में रखें, जो प्यार मोहब्बत इन लोगों में होता है वो और बाकी वो नहीं। हम मुझे तो एक ऐसी दुनिया बनानी है, एक ऐसा मस्कन में देख रही हूँ जहाँ सुकून ही सुकून हो, खुशियां हो, हर कोई हंस रहा खेल रहा हो, भाग दौड़ रहा हो, एक दूसरे को बस बैठ के बस हंसियां खुशियां हो, बस हर कोई मुस्कुरा रहा हो। और इन बच्चों के पास वो फैसिलिटीज हों, एक्चुअली उस जगह पे इन बच्चों को सोचना ना पड़े कि मैं नीचे कैसे उतरूंगा या मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा या मैं कमरे से बाहर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। नहीं, उनके घर हो, उनकी अथॉरिटी हो एक्चुअली वहां पे, वी विल बी द वन सर्विंग देम।
और जिसे कहते हैं ना वो उसको Perfect. ओन करते हो, मस्कन जो है इन बच्चों का घर और वो उनको ओन करते हो। तो Own इसमें करते सिर्फ हो। अभी आमना और हिना बात Own कर रहे करते कि बच्चों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगे ना, उनको ऐसा ना महसूस हो कि वो किसी पे बोझ है, बल्कि उनको ऐसा महसूस हो कि वो अपने घर के अंदर है और सब उनके जैसे ही हैं, और घर के सब अंदर। इकट्ठे मिलजुल के हंसे और खेले और उनकी अपनी एक दुनिया हो, और उनको साथ ही लुक आफ्टर बिल्कुल। करने के लिए हमारे पास Perfect. तो इसका मतलब है कि जो मस्कन में एलिमेंट कोई ऐसी जी जी मस्कन में आपा कोई ऐसी जंजीर ना हो जिसमें वो कैद महसूस करे, चाहे Oh, वो yes. किसी बिल्कुल, बेड के साथ बंधी हुई है। बिल्कुल, आप देखें, ऐसे बच्चों बिल्कुल। को हमेशा किसी जंजीर के साथ बांध दिया जाता है, ऐसे बिल्कुल बच्चों यही को होता है हमेशा आपा। किसी कमरे में बंद कर दिया जाता है, उनके पलंग के आपा साथ बांध ये दिया जाता है, जिसका सिर्फ सिर्फ फिजिकल जंजीर नहीं बिकॉज है, एक्चुअली हमने उन बच्चों के दिलों को भी बांधा हुआ है। दिलों को बांधा हुआ है। बिकॉज मेंटल जब हम we should कहते know हैं that कि man is a कमरे में social चले जाओ, animal. मेहमान आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम उनका दिल बांध देते हैं कि वो किसी के सामने ना आए। हम बीइंग हाँ ना, पेरेंट्स हम लोग खुद शर्मिंदगी महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो हम उन बच्चों का फिजिकल दिल एक्चुअली डिसेबिलिटीज खुद में बांध देते उनका हैं। हम फिजिकल डिसेबिलिटीज या कमी में उनका हम कॉन्फिडेंस लेवल सेट कर देते, वो बिल्कुल चीज खत्म बिल्कुल हो जाती बिल्कुल है। बिकॉज वी बिल्कुल बिलीव मैन इज अ सोशल एनिमल। अब वो इंसान तो है ना, सोशल तो है, उनका वो हम सारा सोशल सर्कल खत्म कर देते हैं। और बिल्कुल। तो एक इसका इंसान मतलब दूसरे है कि इंसान की हम देखें जिसमें तो नीड्स के साथ जुड़ा हुआ है, हर बिल्कुल इंसान और दूसरे इंसान की नीड के बिल्कुल साथ सही जुड़ा कह हुआ रही है। हैं। हम में और मैं एक और चीज कैरेक्टरिस्टिक एक ऐड करना दूसरे की चाहूंगी जरूरत। यहाँ पे, आपा आपकी परमिशन से एक और चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगी फॉर द लिसनर्स एंड व्यूअर्स हु आर वाचिंग, कि मस्कन जो है उसमें हम देख रहे हैं मेडिकल रिहैबिलिटेशन, उसके अंदर हम देख रहे हैं Yes. ग्रूमिंग, उसके अंदर हम लेकर आ रहे हैं स्किल्स एंड ट्रेनिंग, उसके अंदर हम लाइफ सस्टेनेंस यानी लाइफ ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑल इन ऑल एक ऐसा स्पेस जिसमें जब एक बच्चे को सिर्फ खाने पीने या डोनेटेड कपड़े या डोनेटेड जूतों की जरूरत नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर नीड्स। और जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, जैसे अरीज ने बहुत अच्छी तरह हमारे पावर ब्लॉक के पहले एपिसोड में इस चीज को कवर किया था कि कुछ स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मल स्ट्रीम का पार्ट बन जाते हैं और पेरेंट्स को नहीं पता, उम्र की किसी बहुत लेटर स्टेज पे जाके पता चलता है और उस वक्त वो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। तो मस्कन के अंदर जहाँ पे मेंटोर्स की जरूरत है, जहाँ पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, जहाँ पे काउंसलर्स की जरूरत है, वो सब मस्कन एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करने वाला है इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। उसी के लिए ये सारी मेहनत जिद्दोजहद आप लोग सुन रहे हैं आज, और ये जो सपोर्ट सिस्टम इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है और हो चुका है माशाल्लाह काफी सारा, वो इसी चीज को आगे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए है, जिसमें हम सबको आज on behalf of the team of Hamma Shalera, I would like to take the opportunity to call out to everyone around the globe who will be watching this launch today and later 2 Sundays, कि आप लोग अपना अपना, मुझे मैसेजेस अभी वैसे आना शुरू हो गए, यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि लोग मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि हम कैसे इस मिशन का पार्ट बन सकते हैं। तो हम अगले संडे जब अपने प्रोग्राम के में आएंगे, तो हम अगले संडे वो सारे आप लोगों को नंबर्स और वो सारी डिटेल्स देने वाले। आज हम ये चाह रहे हैं बिफोर क्लोजिंग द प्रोग्राम टुनाइट कि ये जो मस्कन का पूरा आइडिया थ्रेशहोल्ड है वो फाउंडिंग मेंबर्स से डायरेक्टली कम्युनिटी तक पहुंच जाए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि अब हम लोग बहुत तेजी से इसके बाद इंशाल्लाह बगैर रुके बहुत सारे और कामों में लगने वाले। तो इससे पहले कि हम रैप अप की तरफ जाएं, आमना आप क्या ऐड करना चाहोगी? और अगर आपको लगता है, आई होप आई हैव जस्टिफाइड द थॉट ऑफ मस्कन ऑल टुगेदर, आई ट्राइड। बिल्कुल, मैं बस सबको ये चाहती हूँ कि सब इस कार्य खैर में हमारा साथ दें। इवन स्प्रेडिंग द वर्ड अराउंड इज पार्ट ऑफ दिस कार्य खैर। आप किसी भी तरीके से डोनेशन दे सकते हैं, आप किसी भी तरीके से किसी काइंड एनीथिंग, इफ यू वांट टू डोनेट सम फर्नीचर और एनीथिंग फॉर मस्कन, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे जोहरा ने बताया कि हम आपको अपने तक पहुंचने का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आपको देंगे। हमारा इंटरनेशनल चैप्टर की जो हेड है वो मिस अरीज फारूकी है, एंड शी इज द
president of Ham Mashtera also. तो ये कि उनकी डिटेल्स हम सारी शेयर कर देंगे अपने इंटरनेशनल चैप्टर के लिए, और बाकी हम सब साथ हैं, और इस प्यारे से घर को बनाने में हम सब टीम का, हम सबका साथ है. थैंक यू. बिल्कुल. But before anything else, I would just want to also reiterate to the international community, जितने expatriates पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं आज, मुझे पता है, मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम सब सोच रहे होते हैं we want to give back to the community, how do we do that? फिर अब आप ये समझ लें, आप सब लोग ये समझ लें कि मस्कन is now, should be, and I know I will keep spreading the word, we all will keep spreading the word, this should be the first priority for all of us to give back to the community. We have to work to make sure this goes across. हम आज जो है वो अनाउंसमेंट सिर्फ डोनेशन और बाकी चीजों और प्लेजेस से रिलेटेड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने एक खास प्रोग्राम करना है उससे रिगार्डिंग, इंशाल्लाह इन सब टीम मेंबर्स के साथ, जिसमें हम स्पेसिफिकली डिटेल्स के साथ जो है वो प्लेजेस के लिए चीजें आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे, ताकि कम्युनिटी के लिए आसान हो जाएगा और हमारे लिए भी आसान हो जाएगा, इंशाल्लाह फंडिंग मेंबर टीम्स के लिए भी आसान हो जाएगा टू सॉर्ट एवरीथिंग आउट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं मस्कन के लिए और पूरी दुनिया से माशाल्लाह मैसेजेस आ रहे हैं और अभी भी पॉप हो रहे हैं जिस वक्त के मैं आप लोगों से इस वक्त बात कर रही हूँ. आप लोग कुछ भी वन बाय वन अगर कुछ क्लोजिंग वर्ड्स कहना चाहें बिफोर वी मूव ऑन, जरूर बताइए. हु वुड लाइक टू ऐड अ वर्ड? एनीथिंग बिफोर वी लीव? जब कोई बच्चा दुनिया में आते तो अपना नसीब लेकर आते ना, इसी तरह मस्कन जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपना नसीब लेकर आए कि हमें इतने लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कांटेक्ट किया है और सुभान अल्लाह, मतलब एक छोटी सी पोस्ट से ये चीज़ इतनी वायरल हो, इतने लोगों ने सपोर्ट किया. तो हम सबसे पहले तो इन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग इन HMR और सपोर्टिंग मस्कन फॉर दिस प्रोजेक्ट. अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे और उनके जो ये सदका जारिया उनके लिए बने, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट जिसके लिए वो कर रहे हैं उनको पता नहीं किस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, और अनकरीब जब उनको शक्ल दिखाई देनी शुरू होगी तो वो जो है वो सोचेंगे कि वाकई में ये कितना बड़ा काम है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैं बिल्कुल ये इंशाल्लाह कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम सबका प्रोजेक्ट है और हम सब ने इसको आगे लेके चलना है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस जोरा और and keep supporting us. Yes, we need that. You have my blind support always, and the team. मुझे तो लगता है कि मैं जैसे बार बार कहती हूँ, my hands are tied like this or in front of all of you, because आप लोगों ने मुझे और मेरी टीम को वो अपॉर्चुनिटी दी है जो शायद हम कहीं और ढूंढ भी रहते तो हमें ना मिलती. थैंक यू सो मच, आपने हमें हमारा वो 2 cents डालने के लिए हमें जगह दी हुई है. With your teams, with your hearts and with your vision, कि हम वो vision partners बन सक रहे हैं, that we are able to dream with you. And I know for a fact, and my team knows for a fact, that this is only a matter of time and is going to include a lot of hard work, but inshallah this is possible. Hina, any last parting words before we part tonight, because we are coming back again next Sunday for another program. बिल्कुल, सबसे पहले ये कि you are keep on saying that you are doing just a small part. Trust me, you are doing the biggest part. Spreading the word is the biggest thing Muscat needs at the moment. We need you. Actually, we are not giving you opportunity. Actually, you are being part of Muscat. इसलिए we are obliged कि आप इतना हमारे लिए कर रही हैं, आप Muscat को इतना हमारे साथ लेके चल रही हैं. This is what we require from everyone. मेरा अपना घर है Muscat. I'm looking at my home. I feel my home. Jazakallahu khairan. I feel it's my home. आप फिक्र न करें, Muscat के ऊपर पार्टी हमारी होगी इंशाल्लाह. ये बड़ी जबरदस्त बात कर दी हिना ने, ये बहुत ही जबरदस्त बात कर दी. हिजाब आपा, आप क्या कहना चाहेंगे before we wrap up this first global launch series episode tonight? जी आपा. मैं सिर्फ ये कहूंगी कि रब से तिजारत कीजिए, हम ना चीज किसी काबिल नहीं है, और कभी भी ये ना सोचिए कि हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि किसी के यहाँ अगर कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा पैदा होता है तो फौरी तौर पे सोसाइटी और रिश्तेदार
उसके पिछले गुनाह गिनना शुरू कर देते हैं। नो, हाँ जी, यही it is the blessing from Allah Almighty that you are serving the person who cannot give you anything in return. आप जब अपने नॉर्मल बच्चों की खिदमत करते हैं, आप अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रहे होते हैं, वो हाँ, आप अपने आप को experience सिक्योर होती फील होती कर होती रहे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली बहुत जिस प्यारी वक्त बात एक की आपने। वालिद अपने बच्चे के साथ जा रहा होता है, वो अपने बुढ़ापा सिक्योर फील कर रहा होता है। लेकिन ये जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, ये आप यहाँ मस्कन में उनके लिए छत बनाइए, रब आपका जन्नत में सोने का महल बनाएगा। ये आप अल्लाह से तिजारत कीजिए, हम सबको भूल यहाँ जाएंगे। पे इन बच्चों के लिए करके हम लोग एक्चुअली you very अपनी आखिरत सिक्योर कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसी बेशक बेशक, बेशक, बेशक। इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। Amna, any parting words from this first episode of this global launch series that is going to continue the next 2 Sundays? Anything you'd like to say, my dear? I love you all and thank you for being part of मस्कन। एक बात मैं यहाँ ऐड करूंगी, मस्कन का ख्वाब मैंने, अरीज और हिना ने खाना काबा में हरम में बैठ के देखा था, और हमें नहीं पता था कि ये कब बनेगा, कैसे बनेगा। बस हमने ख्याल एक जनरेट किया था, यार मस्कन बनाना है, यार इन बच्चों के लिए बनाना है। तो अल्लाह ताला के पास हमने वहां बैठ के अल्लाह ताला के घर में हमने शुरू किया था। अल्लाह ताला इसे पाया तक मील तक पहुंचाए, और आप जैसे प्यारे दोस्त साथ खड़े हो, और हम इसको अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसा घर बना सके। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे हम सबको। आमीन आमीन इंशाल्लाह। जितनी माएँ सुन रही हैं, जितने फादर सुन रहे हैं, जितने रिश्तेदार सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में स्पेशली एबल्ड सुपरस्टार्स, हाँ हमेशा मैं यही कहती हूँ, स्पेशली एबल्ड सुपरस्टार्स जहाँ जहाँ है, जिस जिस जगह पर है, उन सबको बहुत सेफ रखे, संभाल के रखे। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से इट्स अ टेस्ट ऑफ अस, फॉर अस टू नो कि वो इंसान वाकई, जब आपने कितनी प्यारी बात की, वो इंसान जो हमें वापस कुछ नहीं दे सकता, उसके लिए हम कितना करने के लिए तैयार है। हम वो लोग जो अपने आप को फुली एबल्ड कहते हैं, बुकरात समझते हैं, सारे सेंसेस पूरे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दुनिया की हर चीज एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग भी मुझ समेत ना भूलें कि हम सब इस दुनिया का जितना हिस्सा है, उतने ही ये स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी के लोग हमारी ही घर, हमारे ही दिलों का हिस्सा है। ना भूलें। लेट्स जस्ट सी इंशाल्लाह। एंड आप लोगों को जो ये आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ना, अभी अपने मैसेजेस रोके, क्योंकि हम अगली एपिसोड में नेक्स्ट संडे आएंगे डिटेल्स लेके टीम के साथ कि अब हमने जो प्लेजेस लेने शुरू करने हैं, वो हम किस तरह से पूरा इंशाल्लाह एक स्ट्रक्चर बनाएंगे विद द टीम, विद द फाउंडिंग मेंबर्स, ताकि जितनी हमारी कम्युनिटी को हम रीच आउट कर रहे हैं, उनको एक स्ट्रक्चर के तहत रीच आउट किया जाए और आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड की जाए। इसके साथ ही आज का एपिसोड में कर रही हूँ रैप अप। Thank you so much everyone once again, and inshallah we'll catch you next Sunday on episode number 2 of the global launch of Maskan, our home. Khuda Hafiz, Pakistan Zindabad. Thank you, Zora, for having us. Thank you. Thank you for